हेलो, मोस्ट वेलकम आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पॉसेसिव केस के बारे में हम आपको विस्तार से अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो वो वीडियो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसका हम चार्ट पहले से ही बनाए हुए हैं कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस व पॉसेसिव केस, ठीक है। तो नॉमिनेटिव केस मतलब कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस मीन्स कर्म कारक एंड पॉसेसिव केस मतलब संबंध कारक, ठीक है। तो अभी जैसे नॉमिनेटिव केस कौन कौन से हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे आई है, वी है, यू है, ही है, सी है, इट है, दे। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस कौन सा बनता है? मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। जैसे आई यदि सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? मी। वी है सब्जेक्ट तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? अस। अगर यू है तो उसका यू ही बनेगा। ही है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? हिम बनेगा। सी है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? हर बनेगा। ईट है उसका ऑब्जेक्टिव केस ईट ही बनेगा। यदि सब्जेक्ट दे है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? देम बनेगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव केस का पॉसेसिव केस क्या बनता है, यहाँ हम लिखे हुए हैं। ऑब्जेक्टिव केस मी है तो मी का पॉसेसिव केस माई या माइन बनेगा, ठीक है, जिसका हिंदी मेरा होता है। अस है तो उसका पॉसेसिव केस आवर या आवर्स बनेगा। यू है ऑब्जेक्टिव केस तो उसका पॉसेसिव केस यू या फिर योर्स होगा। हिम है ऑब्जेक्टिव केस तो उसका पॉसेसिव केस क्या बनेगा? हिज बनेगा। ऑब्जेक्टिव केस यदि हर है तो उसका पॉसेसिव केस क्या बनेगा? हर या फिर हर्स बनेगा। इट है ऑब्जेक्टिव केस तो उसका पॉसेसिव केस क्या बनेगा? इट्स बनेगा। देम ऑब्जेक्टिव केस है तो उसका पॉसेसिव केस क्या बनेगा? दियर या फिर दियर्स, ठीक है। तो पॉसेसिव केस क्या होता है? यह अपने का बोध कराता है। जैसे सब्जेक्ट जो होता है उसी के अनुसार तो वहाँ पर अपने का की इंग्लिश लिखी जाती है। जैसे हम लिख रहे हैं वाक्य, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। मैं अपनी किताब पढ़ता, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? मैं। अब मैं के लिए अपनी क्या लगेगा? माई, यही लगेगा ना। जैसे वह अपना खाना खाता है। वह अपना खाना खाता है, सब्जेक्ट वह है मतलब ही, तो ही के लिए अपना शब्द क्या लगेगा? क्या लगेगा? हाँ, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव केस क्या है? ही है तो उसका क्या लगेगा? हिम। और पॉसेसिव केस क्या हो जाएगा? हिज, ये होगा ना। तो यहाँ पर जब सब्जेक्ट है तो उसी के अनुसार हिज लगेगा। हिज फूड। तो जैसे तुम अपना चाय पीते हो, तुम अपनी चाय पीते हो, सॉरी, तुम अपनी चाय पीते हो। यहाँ पर सब्जेक्ट यू है तो अब यू के साथ अपने के लिए क्या लगेगा? योर। क्या लगेगा यहाँ पर? योर। तो सब्जेक्ट के अनुसार ही अपने शब्द के लिए पॉसेसिव केस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा पॉसेसिव केस का चार्ट। अब पॉसेसिव केस जो होता है, पॉसेसिव केस एक और तरह से प्रयोग किया जाता है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या है? जिसको अपस्ट्रॉफी बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है? अपस्ट्रॉफी। अब अपस्ट्रॉफी का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये हम आपको बता रहे हैं। अपस्ट्रॉफी का हिंदी में क्या अर्थ आता है और अपस्ट्रॉफी का इंग्लिश में क्या प्रयोग, मतलब कितने प्रकार से किया जाता है, ये आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो अपस्ट्रॉफी तीन प्रकार के होते हैं। अपस्ट्रॉफी कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। यस के पहले कामा एक रहता है, एक यस के बाद कामा रहता है, और एक होता है ऑफ, ठीक है। अब इन तीनों का हिंदी मतलब किस लिए प्रयोग किया जाता है? इनका प्रयोग हम तो इंग्लिश में करेंगे, लेकिन हिंदी में कौन सा शब्द आएगा जिसके आधार पर इनका प्रयोग किया जाएगा? तो हिंदी में अर्थ वो आता है का,
के की, का के लिए इस यस का मतलब यस के पहले कामा, यस के बाद कामा या फिर ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अब इन तीनों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये जानना जरूरी होता है। तो चलिए सबसे नंबर 1 पर है यस के पहले कामा। यस के पहले कामा जो है उसके लिए यस के पहले कामा जब लगता है तो उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है ये जानना जरूरी है। तो सिंगुलर पर्सन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यदि यस के पहले कामा हम लगा दिए हैं तो इसका मतलब है कि इसका प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाएगा जो सिंगुलर हो और जो लिविंग थिंग्स हो, मतलब सजीव। ठीक है, जैसे हिंदी में राम की कलम, राम की कलम, राम एक सजीव प्राणी है और सिंगुलर है। तो अब राम यहाँ लिखेंगे और यस का प्रयोग करेंगे तो कामा फिर यस, रामज पेन, रामज पेन, उसकी किताब, उसकी किताब। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिज बुक। यहाँ पर देखिए यस के पहले कामा लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि यह सिंगुलर है, उसकी ये सिंगुलर है, राम भी क्या है, सिंगुलर है। तो यस के पहले यदि हम कामा लगा रहे हैं तो उसका प्रयोग सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ही किया जाएगा, बाकी किसी के साथ नहीं किया जाएगा। यदि आप किसी अन्य के साथ कर रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के मतलब एक वचन, कोई भी एक वचन रहेगा, सिर्फ लिविंग थिंग्स रहे, सजीव वस्तु, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। कब, यदि का के की शब्द आता है तो। ठीक है, अब नंबर 2 यस के बाद कामा, इसका प्रयोग कहाँ होगा ये बता रहे हैं। नंबर 2 यस के बाद कामा कहाँ प्रयोग होता है, इसका प्रयोग प्लूरल नंबर के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग प्लूरल नंबर के लिए किया जाता है, मतलब बहुवचन, सिंगुलर नंबर नहीं, प्लूरल नंबर। मतलब कोई भी सजीव वस्तु एक से अधिक है उसके लिए यदि का के की अंग्रेजी लिखना है तो यस के बाद कामा लगेगा, यस के बाद कामा लगेगा तो वह अपस्ट्रॉफी में हो जाएगा। जैसे कि हम लिख रहे हैं क्या, जैसे लड़कों का कमरा, लड़कों का कमरा, बॉयज रूम। ठीक है, लड़कों का कमरा, बॉयज रूम हो गया। लड़कियों का विद्यालय, लड़कियों का विद्यालय, गर्ल्स स्कूल, या कॉलेज भी लिख सकते हैं, गर्ल्स स्कूल, बॉयज रूम। समझ रहे हैं, जब भी कोई भी वस्तु यदि प्लूरल है और उसके लिए का के की अंग्रेजी लिखना है तो क्या होगा कि यस लिखेंगे, फिर यस के तुरंत बाद एक ऊपर कामा लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपस्ट्रॉफी यस हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर 3 क्या है, ऑफ। इसका प्रयोग कहाँ होता है, ऑफ जो है नंबर 3 ऑफ, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, का के की के लिए किया जाता है, लेकिन जो नॉन लिविंग मतलब निर्जीव वस्तु रहते हैं उनके लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कवर ऑफ बुक, कवर ऑफ बुक, कवर ऑफ बुक मतलब किताब का कवर। कैप ऑफ पेन, कैप ऑफ पेन कलम का ढक्कन। लेग ऑफ चेयर, लेग ऑफ चेयर कुर्सी के पैर। ठीक है, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स है। तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए का के की हिंदी शब्द आ रहा है तो उसका जब अंग्रेजी हम लिखेंगे
तो आप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। एक बात और, कभी कभी आप का प्रयोग सजीव प्राणियों मतलब लिविंग थिंग्स के लिए भी किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि फादर ऑफ राम, ये अपवाद के रूप में है कि कभी कभी आप का प्रयोग सजीव प्राणियों के लिए भी किया जाता है, तो उसको गलत नहीं माना जाता है। ठीक है। तो अपस्ट्रॉफी यस का प्रयोग 3 तरह से किया जाता है। यस के पहले कामा रहेगा, यस के बाद कामा रहेगा और आपका। और इनका हिंदी क्या होता है, का, के, की। तीनों का प्रयोग अलग अलग जगह पे किया जाता है, जो कि हम आपको बता दिए हैं। तो आप इसको समझ चुके होंगे, हम यही आशा करते हैं। तो अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं। थैंक्स।